दोस्तों, आजकल की तेज रफ्तार वाली दुनिया में हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते हैं। हर तरफ हमारा मन भटकता सा रहता है और हमारे मन में अनगिनत विचार आते रहते हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ना तो चैन की नींद आ पाती है, ना ही हम सुख शांति से रह पाते हैं। हमारा मन हर समय अशांत रहता है, जिसकी वजह से हम अपने कार्य पर भी ध्यान नहीं दे पाते और जिसकी वजह से हमें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अशांत मन की वजह से हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से नहीं जी पाते हैं। चिंता और बेचैनी हर पल हमें सताती रहती है। कहते हैं, अगर आपका मन शांत हो गया या फिर आपने अपने मन को शांत कर लिया तो आप हर चीज पे विजय पालोगे। मन को शांत होते ही आपको असीम सुख शांति का अनुभव होने लगेगा। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपने मन को शांत कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, आगे हम शुरू करते हैं इस कहानी के जरिए कि हम अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब आदमी था। वह हर रोज बौद्ध मंदिर में जाकर वहां पर साफ सफाई का काम करता था और जब भी वो उस मंदिर में जाता था तो हमेशा भगवान बुद्ध से यही मांगता था, हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन वो आदमी साफ सफाई कर रहा था उसी मंदिर में और साफ सफाई करने के बाद भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मुझे ढेर सारा धन दौलत मिल जाए। उसकी ये बात एक बौद्ध महात्मा सुन लेते हैं। वे महात्मा बड़े ही चमत्कारी महापुरुष थे। उन्होंने कई सारी सिद्धियां प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सिद्धियों का गलत उपयोग नहीं किया था। तो उन बौद्ध महात्मा ने पूछ ही लिया, क्या तुम मंदिर में इसीलिए काम करने आते हो कि तुम्हें कुछ मिल जाए? उस आदमी ने भी बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, हे महात्मा, हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसीलिए तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता हूँ, प्रार्थना करने के लिए आता हूँ। वैसे तो मैं बाजार में सामान बेचता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। तो महात्मा ने बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तो बिल्कुल देर नहीं लगेगी और ना ही कभी ऊपर वाला तुम्हें आवाज लगाएगा, बस वो अवसर तुम्हारे लिए ही होगा। उसके बाद वो गरीब युवक चला गया वहां से। थोड़े दिनों बाद समय ने पलटा खाया। अब वो गरीब युवक धन कमाने लगा। अब वो इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना ही मुश्किल हो गया था उसके लिए। धीरे धीरे मंदिर में उसने जाना ही छोड़ दिया। कई सालों के बाद वह फिर से मंदिर जाता है और फिर से अपनी पुरानी चीजें याद करते हुए वहां पे साफ सफाई करने लगता है। साफ सफाई करते करते उसे वही महात्मा मिल जाते हैं। उन महात्मा ने बड़े ही प्यार से पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों के बाद आ जाए हो? मैंने तो सुना है तुम बहुत बड़े सेठ बन गए हो। उसके बाद उस व्यक्ति ने बोला, मैंने बहुत धन कमाया, बहुत सारे पैसे कमाए, बच्चों की शादियां भी बहुत अच्छे और बड़े घरों में की हैं, और दिल में चैन नहीं मिला है। मन तो यही करता है मैं रोज यही मंदिर में सेवा करता रहूं, लेकिन अब इतना समय नहीं है मेरे पास। उसके बाद वो व्यक्ति महात्मा से बोलता है, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन जिंदगी में चैन नहीं मिल पाया। उसके बाद महात्मा ने बोला, तुमने चैन मांगा ही कब था जो तुम्हें मिलेगा? तुमने तो केवल धन मांगा था और वो धन तुम्हें मिल चुका है, तो फिर आज यहाँ पर क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं पे बौद्ध गुरु के चरणों में गिर गया और उसने बोला, अब मैं सेवा करने जरूर आऊंगा, लेकिन कुछ मांगने के लिए नहीं, बस मेरे मन को शांति मिल जाए। उसके बाद महात्मा ने बोला, अब पहले ये तय करो कि कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा करने नहीं आओगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। महात्मा ने कहा, हम तुम्हें 5 सूत्र बताएंगे, अगर तुम वो 5 सूत्र समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुख शांति आ जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी उन 5 बातों को सुनने के लिए तैयार हो तो ही मैं बोलूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं दुनिया से बहुत सारी ठोकरें खाकर आया हूँ, कृपया करके आप मुझे वो 5 सूत्र बताने का कष्ट करें। महात्मा ने बोला, पहला सूत्र है, किसी के काम में तब तक दखल ना दें जब तक आपसे पूछा ना जाए। महात्मा ने बोला, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग बिना राय मांगे ही अपनी राय देने लगते हैं और दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करने लगते हैं, और जिसके कारण कई बार उन लोगों को आपकी बातें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए जब तक आपसे कोई बोला ना जाए तब तक आप किसी के काम में दखल अंदाजी ना दें। तब तक आप दूसरों के कामों में टांग अड़ाते रहेंगे या फालतू की चीजें सोचते रहेंगे, तब तक आपका मन कभी शांत नहीं रह पाएगा। महात्मा ने कहा, दूसरा सूत्र है, माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखें।
महात्मा ने बोला, कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई बात मन में बैठ गई तो वो बात कई बार मन में विचार आते रहते हैं कि उस बात को कैसे निपटा जाए। वो क्यों हो गया, वो कैसे हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया। ये सारी बातें हमेशा वो दिमाग में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से दिमाग पूरी तरीके से अशांत हो जाता है। तो सबसे पहले माफ करने की आदत डालें, और अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के गलतियां कर रहा है तो उससे दूरियां बनाना ही समझदारी है। लेकिन हाँ, अगर किसी से भूल से गलती हो गई तो उसे माफ करना सीखें, क्योंकि माफ वही करता है जो इंसान बड़ा होता है, और जब इंसान माफ करता है तो उसके दिमाग से सारे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। इसीलिए माफ करने की आदत डालें ताकि आपका दिमाग शांत रह सके। उसके बाद महात्मा ने तीसरा सूत्र बताया, और तीसरा सूत्र ये है, पहचान पाने के लिए लालसा ना रखें। महात्मा ने उस व्यक्ति को बोला, कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी पहचान बनाने के लिए इधर उधर की चीजें करने लगते हैं, जैसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी जी हजूरी करना। उनको ऐसा लगने लगता है कि अगर उनकी जी हजूरी करेंगे, बड़े लोगों के साथ रहेंगे तो वो भी महान बन जाएंगे और उनकी एक पहचान बन जाएगी। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। तुम जितना समय व्यर्थ कर रहे हो दूसरों के लिए अपनी पहचान बनाने के लिए, उतना समय तुम्हारा पूरी तरीके से व्यर्थ हो रहा है और उसमें तुम्हारा मन पूरी तरीके से अशांत हो जाएगा। इसीलिए अगर पहचान बनानी है तो खुद परिश्रम करो। जब तुम खुद परिश्रम करोगे तो तुम्हारी असली कमाई होगी और तुम्हारी असली पहचान बनेगी। और जब तुम खुद परिश्रम करोगे तो तुम्हें भी बड़ी खुशी होगी। तुम्हें भी लगेगा कि हाँ, अब मैंने जी हजूरी करना बंद किया है और अपने लिए काम कर रहा हूँ और अपनी पहचान बना रहा हूँ। इसीलिए पहचान बनाने की लालसा छोड़ो, क्योंकि यही लालसा ही तुम्हारे मन को अशांत कर देगी। क्योंकि आजकल तो यही हो रहा है, कोई कहता है कि मेरी जान पहचान का एक सेनापति है या मेरे दोस्त का कोई जान पहचान का सेनापति है। इससे आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा साबित करेंगे, अपने आप को बहुत बड़ा साबित कर देंगे। इससे एक ही चीज निकल के आती है कि हम खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं और इसीलिए हम बड़े लोग का सहारा ले रहे हैं ताकि हमारी कुछ पहचान बन जाए, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तो व्यक्ति ने बोला, सेठ तुम्हें ये सब छोड़ना होगा, और अगर ये सब कुछ तुम छोड़ देते हो तो तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी। उसके बाद महात्मा ने चौथा सूत्र बताया कि जलन की भावना से बचें। महात्मा जी ने बताया कि लोग छोटी छोटी सी बातों पर एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच गई तो उस व्यक्ति को लगता है कि ये चीज हमारे पास होनी चाहिए, और जिसकी वजह से उस व्यक्ति में एक जलने सी बू आने लगती है। क्योंकि कुछ लोग को लगता है कि जिंदगी में बस वही आगे बढ़े, कोई अगर दूसरा बढ़ने लगता है तो उनको जलन सी होने लगती है। इसीलिए महात्मा उस सेठ से बोलते हैं कि ये जलन की भावना को बंद करना पड़ेगा, उससे तुम्हारा मन काफी शांत होगा। उसके बाद महात्मा ने पांचवा सूत्र बताया कि उतना ही काटें जितना आप चबा सकें, अर्थात उतना ही काम हाथ में लें जितना आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। महात्मा ने कहा, सबसे पहले हमें अपनी क्षमता को परखना होता है। हमें जान लेना आवश्यक होता है कि हमारे पास कितनी ताकत है, हम इस काम को कर पाएंगे या नहीं। इसीलिए बहुत सोच विचार करने के बाद ही काम को करना चाहिए। अगर ज्यादा इधर उधर भागोगे, सारे काम करना चाहोगे तो कोई भी काम तुम्हारा पूरा नहीं हो पाएगा, और जब तुम्हारा कोई भी काम सही समय पे पूरा नहीं हो पाएगा तो हमेशा तुम्हें एक चिंता बनी रहेगी और जो तुम्हारे मन को अशांत करेगा। इसीलिए पहले अपनी क्षमता को पहचानो और अपनी क्षमता के अनुरूप ही काम का चुनाव करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा। इसके बाद महात्मा 5 सूत्र बताकर उस सेठ से बोलते हैं, अगर तुम इसका सही से अनुकरण करोगे तो तुम्हारा दिमाग कभी इधर उधर नहीं भटकेगा, तुम्हारा दिमाग हमेशा शांत रहेगा, और जब तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा तो तुम सकारात्मक ऊर्जाओं से भरे रहोगे। उसके बाद महात्मा मौन हो गए। सेठ जो इतने सालों से मंदिर आ रहा था और जो वो इतनी सारी चीजें चाहता था, लेकिन आज तक उसको वो चीज नहीं मिली जो शायद उसे आज मिली है। अब उसके दिमाग के विचार ठहर गए थे, उसके चेहरे पर एक शांति दिखाई दे रही थी। वो उन महात्मा को प्रणाम करता हुआ अपने घर वापस आ जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप पहली बार हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए हमको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। आपका बहुत बहुत आभार।